हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर। चलिए सीरीज की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ए कथा सरिसागर, 2 जय संहिता, थर्ड राजतरंगिणी, चौथा भारत कथा। इसका सही उत्तर है सेकंड, जय संहिता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान की कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, चौथा मिट्टी के पात्र के लिए। इसका सही उत्तर है फोर्थ, मिट्टी के पात्र के लिए। 23वां प्रश्न है दोस्तों, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आयकीकरण किया था वे थे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों थर्ड, अगस्त्य। अगला प्रश्न है 24वां, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या इनमें से कौन नहीं? भारत की पूछ रखी है तो दोस्तों ये पहला प्रश्न आंसर आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल जो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हड़प्पा। हड़प्पा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल अभी भी पाकिस्तान में ये मौजूद है। अगला है विषम बताइए, इनमें से विषम बताना ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है विष्णु पुराण सबसे विषम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। वो लोग पूजा करते थे पशुपति भगवान की। 28वां प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, ये कानून की पुस्तक है। इसका सही उत्तर है हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है ये गलत है, मैं क्षमा चाहूंगा। इसके अगले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 30 का। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। जादू टोनों की बात हो जाए तो अर्थवेद में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। धार्मिक अनुष्ठानों की बात हो जाए तो यजुर्वेद इन धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है 32 का, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? जल संरक्षण के लिए धोलावीरा जाना जाता था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? पटना में लिया था, कुशीनगर में लिया था, वाराणसी में लिया था या सारनाथ में लिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों सेकंड, कुशीनगर में लिया था। अगला क्वेश्चन है 34। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु। इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम से विवाह था? ब्रह्मा विवाह, गांधर्व विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह। यह आ जाएगा गांधर्व विवाह, इनमें से प्रसिद्ध उसके लिए शादी के लिए प्रेम विवाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला आ जाएगा 36। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। एक
कृषि नगर के लिए, दूसरा धार्मिक नगर के लिए, तीसरा आ जाएगा द व्यापारिक नगर के लिए, फोर्थ आ जाएगा तटीय नगर के लिए। इसका सही उत्तर है व्यापारिक नगर के लिए। 37वां आ जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों अर्थवेद संबंधित नहीं है। 38वां क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, किस नदी के तट निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? नर्मदा के निकट, सरस्वती जी के, गंगा या गोदावरी? इसका सही उत्तर है दोस्तों सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यह आ जाएगा चेनाब नदी, सतलुज नदी, रावी या सिंधु नदी? इसका सही उत्तर है दोस्तों एक, चेनाब नदी के निकट ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? इसका सही उत्तर है दोस्तों 9वां मंडल प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही डेली इस सीरीज में ऐसे ही आगे क्वेश्चन डालता रहूंगा। जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है ये आगे इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम पर्पस के लिए। थैंक यू दोस्तों।